कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 16। वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है। हमें वो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। इसमें अब समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बोला गया है और उसका तीसरा पद 16 बता दिया गया है और दूसरी चीज बताई गई है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए पहले हम मानेंगे कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और उसका सार्व अंतर दो पदों का अंतर डी है। अब इसमें तीसरा पद दिया है, तीसरा पद कितना 16 दिया है। तो तीसरा पद उसके लिए सूत्र क्या रहेगा, ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 डी। तो तीसरा पद क्या होगा इसका, ए धन 3 ऋण 1 डी बराबर 16। 3 ऋण 1 मतलब 2 डी, तो ए धन 2 डी बराबर 16। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद का मान लिख देते हैं, इसमें पांचवें पद का मान लिख देते हैं। सातवें पद का मान क्या होगा, ए धन 7 ऋण 1 डी बराबर ए धन 5 ऋण 1 डी धन 12। ए धन डी का गुणा दोनों में अंदर कर देंगे, 7 डी ऋण डी बराबर ए धन डी का गुणा यहाँ पे भी अंदर कर देंगे, 5 डी ऋण डी धन 12। 7 में से 1 गया 6 डी बचेगा और यहाँ 5 में से 1 गया 4 डी बचेगा। अब कर देंगे पक्षांतर। तो 4 डी का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो 4 डी यहाँ धनात्मक है, यहाँ हो जाएगा ऋणात्मक। तो 6 डी ऋण 4 डी बराबर यहाँ ए धनात्मक है, इस साइड जब आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ इस पक्ष में और क्या है, ए धन 12 है और ये ऋण ए इस साइड आ जाएगा। तो ऋण ए और धन ए कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 12 बचेगा और यहाँ 6 में से 4 डी चला जाएगा तो 2 डी बचेगा। अब 2 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ गुणे में हो रहा है, इस साइड भाग में हो जाएगा तो 12/2 हो जाएगा। तो 2 से 12 में भाग देने पे 6 आएगा। तो इस प्रकार डी का मान हमारा 6 निकल गया। अब जब डी का मान हमारा 6 निकल गया है तो इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या बनाया था हमारा, ए धन 2 डी बराबर 16। तो डी का मान 6 इसमें रख दिया, तो ए धन 2 गुणित 6 हो गया 12, ए धन 12 बराबर 16। 12 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए बराबर 16 ऋण 12, 16 में से 12 गए तो 4। तो इस प्रकार ए का मान हमारा 4 निकल गया। अब ए का मान हमारा 4 निकल गया और डी का मान 6, तो हम इससे समांतर श्रेणी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा पहला पद निकल गया 4 ए और डी होता है 2 पदों के बीच का अंतर। तो 4 के बाद से 2 पदों के बीच का अंतर 6 है। तो 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, ऐसे एक हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। इस प्रकार हमने अपना उत्तर निकाल लिया है।